दोस्तों, डायबिटीज कोई छोटी बीमारी नहीं है। वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है जो हमारे बॉडी के अंदर चुपचाप चली आती है और बॉडी को अंदर से डैमेज करने लगती है। हार्ट प्रॉब्लम होना, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, नर्व को डैमेज करना, ये सब बातें डायबिटीज के साथ फ्री में चली आती है। और सबसे खतरनाक बात तो क्या है कि इंडिया के अंदर लाखों लोगों को डायबिटीज है, बट किसी को पता ही नहीं है। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वीडियो में हम वही बात समझने वाले हैं जो डायबिटीज होने से पहले हमारी बॉडी हमको बताना चाहती है। अब दोस्तों, यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग बननी शुरू हो जाती है। डायबिटीज होने से पहले हमारी बॉडी एक साइलेंट स्टेज से पसार होती है। वो स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्री डायबिटिक। साइलेंट इसीलिए क्योंकि इस स्टेज में हमारी बॉडी चिल्लाती नहीं है, बट धीरे धीरे हमको सिग्नल देने शुरू कर देती है। इस स्टेज में आदमी ना तो पूरी तरह से नॉर्मल होता है और ना ही तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो डायबिटीज है। बाहर से सब ठीक लग रहा है, काम चलता रहता है, हरना फिरना होता रहता है, कोई बड़ी कंप्लेन नहीं होती है। लेकिन क्या अंदर से क्या हो रहा है वो आपको पता है? बॉडी के अंदर डैमेज शुरू हो चुका है। ब्लड शुगर धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है और ऑर्गन धीरे धीरे सफर कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? प्री डायबिटिक के सिम्टम्स हल्के होते हैं। तो हम क्या समझते हैं? नॉर्मल ठाक होगा, स्ट्रेस होगा या तो एज की इफेक्ट होगी, और हम ये समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं। और यही इग्नोर करना मतलब आगे जाके डायबिटीज का गेट खुल जाता है। प्री डायबिटिक असल में वार्निंग है। वो एक लास्ट सिग्नल होता है कि मुझे सुन लो, मुझे सुन लो। बट हम क्या करते हैं? उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और प्री डायबिटिक में से हमको डायबिटीज हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा साइंस समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो सिम्टम्स देगी ना, वो इमोशनल तरीके से नहीं देती है, वो नंबर से देती है। प्री डायबिटीज को पहचानने के लिए दो मार्कर दिए गए हैं साइंस में। एक है फास्टिंग ब्लड शुगर और दूसरा है HbA1c। तो सबसे पहले समझते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। सुबह सुबह खाना खाने से पहले जो हम रिपोर्ट करवाते हैं उसे बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। यानी कि क्या होता है, जो उसमें मार्क 100 से 100 टू 125 के बीच में आता है, तो हमारी बॉडी बोल रही है कि हम डेंजर जोन में जा रहे हैं। और जो 126 से अबो हो गया तो उसका मतलब होता है कि हम डायबिटीज में आ गए। अब दूसरा मार्कर क्या आता है? HbA1c रिपोर्ट। ये कोई एक दिन का रिपोर्ट नहीं होता है, वो लास्ट 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर हमको दिखाता है परसेंटेज में। यानी कि जो आपका परसेंटेज 5.6 टू 6.4 के बीच में आता है तो आपको समझना है कि आप प्री डायबिटीज है। बट 6.5% से जो आपका अबो आ गया तो उसका मतलब होता है कि आपको डायबिटीज हो चुका। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आप ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी हमको वार्निंग देना शुरू कर देती है, बट इस रिपोर्ट को हम क्या करते हैं? लाइटली ले लेते हैं। अभी तो प्री डायबिटीज है ना, हमको ध्यान नहीं देना है, इसी करके हम इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बट यही आपके लिए सबसे खतरनाक चीज बन सकती है, क्योंकि कभी भी प्री डायबिटीज में आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हो। अब एक नेचर सवाल हमारे मन में आता है, प्री डायबिटिक होता क्या है और इंसुलिन बन तो रहा है ना? यहाँ पर गेम ट्विस्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा पेंक्रियास काम तो कंप्लीट करता है, इंसुलिन का सिक्रेशन भी होता है, ज़्यादा कभी कभी तो ज़्यादा भी हो जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? हमारे बॉडी के सेल में। जब हमारे बॉडी के सेल के पास इंसुलिन जाएगा तो वो उसको सुनना ही बंद कर देगा। जैसे हम समझे तो कोई हमारे घर पे आए और डोर को नॉक किया, बट अंदर से कोई ओपन नहीं करेगा या तो कोई सुनेगा नहीं, तो कैसा होगा? इस तरह से सेल और इंसुलिन के बीच में होता है। सेल उसको अनदेखा कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होगा? इंसुलिन बोलेगा सेल को कि आप शुगर को अंदर ले जाओ, बट सेल शुगर को अंदर नहीं लेगा। तो वो शुगर क्या होगा? हमारे ब्लड के अंदर घूमने लगता है। तो ऐसे घूमते घूमते हमारे ब्लड के अंदर शुगर का प्रमाण बढ़ जाता है। अब बॉडी क्या सोचेगी कि ब्लड के अंदर शुगर का प्रमाण बढ़ गया है, उसका मतलब कि इंसुलिन की जरूरियात होगी। तो वो पेंक्रियास को बोलेगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, और पेंक्रियास क्या करेगा? इंसुलिन बढ़ाएगा। इंसुलिन बढ़ाएगा, ऐसे ही साइकिल सालों तक चलती रहती है। बट एक समय ऐसा आएगा कि तब पेंक्रियास थक जाएगा और उसको बता देगा कि अब से मैं इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करूंगा। और तब क्या होता है? प्री डायबिटीज में से डायबिटीज में कन्वर्ट होना। साइलेंट, स्लो, लेकिन परमानेंट। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है सिग्नल की। हमारी बॉडी खुद से बोल के तो हमको बताएगी नहीं, तो क्या करेगी? कोई सिग्नल, कोई सिम्टम्स या तो कोई साइन देगी या तो कोई हिंट देगी कि जिससे हमको पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमको प्री डायबिटीज में हम ऑलरेडी आ गए हैं। प्री डायबिटीज में अर्ली सिम्टम्स ऐसे कितने हैं कि जिसके
जो हमको हमारी बॉडी दिखाती है, बट हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, या तो पता नहीं हम उसको समझ नहीं पाते हैं, जिससे हमको पता ही नहीं चलता कि हमको प्री डायबिटीज ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसमें सबसे पहला साइन क्या आएगा? डार्क स्किन पैच होना। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसे पार्ट हो गए कि जहाँ पे ब्लैक पीस जैसा डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा, डार्क पैचेस पड़ेंगे। जैसे कि हमारा गला है, हमारे जॉइंट है, हमारी एक्जिला है, वहाँ ऐसे पार्ट है कि जहाँ पे डार्क पैचेस आ सकते हैं। दूसरा साइन आता है अनएक्सपेक्टेड वीकनेस। थोड़ा सा ही काम किया फिर भी थक जाते हैं, सुबह उठते हैं बट बॉडी के अंदर एनर्जी फील नहीं होती है, बिना काम किए थकान लगती है और काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। और तीसरा और खूब इंपॉर्टेंट साइन ये है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। दिन में और रात में हमको इतनी बार यूरिन पास करना जाना पड़ता है कि हमको पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो रात को 2 या 3 बार भी हमको उठ के यूरिन पास करना जाना पड़ता है। ये सब साइन अलग अलग हो सकती है, बट जब भी ये सब साथ में दिखे तो कभी भी इस बात को इग्नोर मत करना। आपको प्री डायबिटीज हो सकता है, एक बार जरूर से डॉक्टर से मिल लीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है सभी के मन में, क्या प्री डायबिटीज जो होता है वो रिवर्स हो सकता है? क्या वो ठीक हो सकता है? हाँ, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, प्री डायबिटिक रिवर्स हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो अर्ली स्टेज में होगा। लेकिन जब अर्ली स्टेज से बाहर चला जाएगा तो कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता है। तो जब तक प्री डायबिटीज में आप हो तभी तक उसको रिवर्स कर लो, वरना आगे जाके आपको खूब दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है? शुगर और रिफाइंड कार्ब वाली चीज़ों को लिमिट कम कर देना है, जैसे कि वाइट चीनी, बेकरी प्रोडक्ट, मैदा जैसी आइटम कोई भी हो, तो ये सब चीज़ को आपको कम कर देनी है। जितना आप खाते थे पहले उससे आपको 50% कम करनी है। दूसरी चीज़ क्या आएगी? मूवमेंट। दिन में आपको 30 मिनट तक कोई एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग भी कर सकते हो, साइकिलिंग हो, कार्डियो, स्विमिंग, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है कि जिसमें आपको मूवमेंट मिले। 30 मिनट तक आपको डेली करनी पड़ेगी। और तीसरा आता है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों चीज़ों से आपको दूर रहना है और ये बात आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी है। वो है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, दोनों को आपको मेजर करना पड़ेगा। अगर आपने ये तीनों बातों फॉलो कर लिया तो आपको प्री डायबिटीज में से आप बाहर निकल सकते हैं, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। जो अभी आप नहीं करोगे ये चीज़ तो आगे जाके ये आपके लिए परमानेंट हो सकती है। कभी भी आप शुगर नहीं खा पाओगे, कभी भी आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाओगे कि जिसके कारण आपकी डायबिटीज बढ़ जाए। इसके बेटर है कि अभी से ये सब करने शुरू कर दो, जिससे रिवर्स हो जाए तो आगे जाके आपको स्टॉप ना करना पड़े या तो कोई कंट्रोल ना करना। दोस्तों, ये पूरी वीडियो से आपको पता चल गया होगा, डायबिटीज कोई ऐसा रोग नहीं है कि जो हमारे बॉडी के अंदर सडनली आ सके। वो हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे आएगा, हमको साइन भी देगा और सिम्टम्स भी देगा, बट हमको वो साइन और सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। वो कभी भी हमारे रिपोर्ट के थ्रू हमको पता चल सकता है, कभी हमको वीकनेस के थ्रू पता चलेगा, कभी ज़्यादा प्यास लगेगी तो कभी यूरिन ज़्यादा पास करना पड़ेगा नाइट को या तो दिन को। तो ऐसे साइन को कभी भी इग्नोर मत करना। जरूर पड़े तो एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लीजिए और जरूर पड़े तो रिपोर्ट भी करवाना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप प्री डायबिटीज में हो तो उसको आप रिवर्स कर लो। जो रिवर्स नहीं करोगे तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे जाके आपको सब चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी। शुगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा और बाहर की ऐसी प्रोडक्ट भी कंट्रोल करनी पड़ सकती है, वरना वो रिफर होके हार्ट में भी आ सकता है, किडनी को भी डैमेज कर सकता है, नर्व को भी डैमेज कर सकता है और हमारी बॉडी को अंदर से खत्म कर देगा। अगर जो आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज हो, किसी को आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो या तो आपको मीठी चीज़ खाने की बहुत इच्छा होती हो, तो कभी भी ये साइन और सिम्टम्स को इग्नोर मत। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए डायबिटीज। आप भी हेल्दी रहिए।